हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 2 का यानी अध्याय 2 का हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग किए हैं पुस्तक की यानी कि बुक के अंदर के जो क्वेश्चन थे उसको हमने किया था। और आज हम इसमें जो आओ याद करें हैं उसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आओ याद करें में हमें प्रश्न अभ्यास करना है। तो पहला इन वाक्यों को पूरा करना है हमें। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे। आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में कि उन्हें जो है बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थी। तो ये यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ओके, अब का नंबर है हमारा, घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ था। तो घास वाले मैदानों का विकास जो हुआ था वो 12,000 साल पहले हुआ था। अब तीसरा है, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए यानी गुफाओं पर किस पर चित्र बनाए थे। यानी गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं की भीतरी दीवारों पर, यहाँ पे भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। हुंसगी में से औजार बनाए जाते थे। हुंसगी में चूने के पत्थरों से, हुंसगी में चूने के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ओके, ये हमारा वाक्य पूरा करने वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ, ये पृष्ठ 13 है बच्चों, ये 13 है, पेज नंबर 13 है, ये नहीं है 136 नहीं है, 13 नंबर। ये अभी पढ़ रहे हैं तो कहाँ 136 पेज आ गया। तो मानचित्र हमें देखना है उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 13 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुरनूल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी। तो हाँ, तुषार की रेल जो है इन जगहों के पास से गुजरती होगी। लेकिन अभी हमें ढूंढना है भीमबेटका, हुंसी और कुरनूल। तो ढूंढते हैं। ये देखिए, हम आ गए पेज नंबर 13 पे। ये पेज नंबर 13। अब इसमें हमें ये जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें हमें ढूंढना था भीमबेटका। तो ये रहा हमारा भीमबेटका। और फिर क्या ढूंढना था हमें, हुंसगी। तो ये रही हमारी हुंसगी, ये रही। और फिर ये रही कुरनूल की गुफाएं। यही 3 हमें ढूंढना था। और यहाँ से राख के अवशेष भी मिले। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी कि यहाँ से कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले। तो हुंसगी, कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका, ये मिल गया हमें। अब ये हमें बोला है कि क्या यहाँ से तुषार की जो है वो रेल इन जगहों से पास होकर गई थी। तो यहाँ तो हमने बोला था ना, हाँ, यहाँ से इसकी मतलब तुषार की रेल इन जगहों से पास होकर गुजरती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? चलिए समानताएं भी देख लेते हैं और भिन्नताएं भी देख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर रहा क। शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्न कारण थे। इनके निम्न कारण थे। पहला था एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या पहला कारण था एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी तभी इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था भोजन की तलाश में। दूसरा रीज़न है कि जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। और तीसरा रीज़न है पेड़ और पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। चौथा रीज़न है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब ये तो था, इतने रीज़न जो थे वो तो शिकारियों के रीज़न थे तब के, कई सौ वर्ष कई हजार वर्ष पहले के। और आज हम यात्राएं क्यों करते हैं इसका रीज़न भी हम जान लेते हैं। तो आज हम जो यात्राएं करते हैं वो भिन्न कारणों से करते हैं, जैसे रोज़गार की तलाश में, दूसरा है व्यापार के लिए, तीसरा है नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, और चौथा है स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए, पांचवा है संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए और भ्रमण के लिए जाते हैं। हम यात्राएं इन्हीं कारणों से करते हैं कि रोज़गार की तलाश में, व्यापार के लिए, नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? तो आज हम कुछ भी काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। घर में सब्जी काटना हो, फल काटना हो, तो सब्जी फल ये सब काटने के लिए तो हम चाकू का ही प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें तो फल पूछा है, फल काटने के लिए कौन से औजार का यूज करोगे आप और वो किस चीज़ से बना होगा? तो यहाँ पर देखिए, आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे इतना जो भाग होता है वो लोहे या तो स्टील का बना होता है, और यहाँ जो हैंडल यहाँ पे पकड़ के हम काटते हैं यहाँ से, ये जो होता है हमारा वो लकड़ी और या प्लास्टिक का बना होता है। तो आज हम चाकू का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? तो देख लेते हैं कौन सी चीज़ के लिए आप आग का उपयोग करोगे। पहले जो किन किन कारणों से करते थे, किन किन चीज़ों के लिए करते थे, और आज तुम किन चीज़ों के लिए करोगे। तो देखते हैं उत्तर जो हमारा है, शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग। पहला था मांस भूनने के लिए, दूसरा था प्रकाश के लिए, तीसरा था खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। दूसरा प्रकाश के लिए, पहला था मांस भूनने के लिए। और आज तुम किस चीज़ के लिए करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, मांस भूनने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, आज हम आग का प्रयोग किस लिए करेंगे? तो मांस भूनने के लिए करेंगे। आज हम आग का प्रयोग तब जो थे वो जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे और प्रकाश के लिए करते थे। आज तो लाइट हो गया है, तो आग का प्रयोग तो प्रकाश के लिए पहले लोग करते थे, अब तो नहीं करते। आज हम आग का प्रयोग बस मांस भूनने के लिए कर सकते हैं। उनके रीजनों में से एक ये है।
आओ करके देखें। अब इसे करके देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें करके देखना है। तो अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्रह खाते थे, और दाएं खाने में जो तुम खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपको खाने बनाकर लिखना है। मैं तो ऐसे ही लिख दी, आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें 2 ऐसे एक लाइन खींचनी है और एक तरफ लिखना है शिकारी खाद्य संग्राहक जो खाना खाते थे और आज के जो खाद्य पदार्थ हैं। दूसरी साइड आज के खाद्य पदार्थ। ये हो गया। अब शिकारी क्या खाते थे ये हमें लिखना है। अब देखते हैं शिकारी क्या खाते थे शिकारी खाद्य संग्रह में। ये जो खाते थे जंगली जानवरों की मांस खाते थे, कच्चा मांस अथवा भुना मांस। एक दूसरा हो सकता नहीं खाते थे। दूसरा मछलियाँ खाते थे, मछलियाँ, चिड़िया भी मार के खाते थे। चौथा है फल फूल। पांचवा है पौधे तथा पत्तियाँ। और अंडे। और आज के जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या है? तो आज के खाद्य पदार्थ हैं चावल, रोटी, सब्जियां, फल फूल, दूध, पका हुआ मांस आदि। अब जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे एक कॉलम बनाना है। एक तरफ लिखना है शिकारी खाद्य संग्रह जो शिकारी खाते थे, और आज के जो खाद्य पदार्थ हैं वो। एक तरफ आज के खाद्य पदार्थ और दूसरी तरफ शिकारियों के। ऐसे करके लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका मतलब प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा, जैसे कि पृष्ठ 13 पर दिखाया गया है, हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? अगर आपके पास कोई पत्थर का टुकड़ा हो तो आप उसे किस काम के लिए उपयोग करोगे, ये लिखना है। तो उत्तर हमारा होगा खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकते हैं ये पत्थर के टुकड़े। खेल खेलने में बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है, ये हमारा उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। ऐसे 2 काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इसमें से कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? पहले तो आपको महिलाओं और पुरुषों के काम को 2 काम को लिखना है, फिर सिर्फ महिलाओं के काम को लिखना है, फिर सिर्फ पुरुषों के काम को लिखना है। उसको लिख के फिर आपको ये देखना है कि क्या आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, क्या उनके काम इसमें से किसी भी काम से मिलते हैं, कोई समानता या भेद दिखाई देता है उनके काम में। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तर। पहले पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य। पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं वो कार है। महिलाएं भी कार चलाती, पुरुष भी कार चलाते हैं। साइकिल है,
स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना, ये सब पुरुष महिलाएं दोनों करते हैं। और फिर दूसरा है दफ्तरों में काम करना। दफ्तरों में आज महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, तो ये दोनों तो पुरुष और महिला दोनों के हो गए। और फिर ये देखना है केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला कार्य, जो सिर्फ केवल महिलाएं कर सकती हैं, वो है छोटे बच्चों की देखभाल करना। और दूसरा है बच्चों को जन्म देना, ये काम सिर्फ महिलाएं करती हैं और सिर्फ महिलाएं कर भी सकती हैं। और तीसरा है हमारा केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो केवल पुरुष द्वारा कार्य किए जाने वाले कार्य जो हैं वो फायर ब्रिगेड है और फौज में। इसमें सिर्फ पुरुष ही रह सकते हैं, महिलाएं नहीं रहती हैं। तो इसमें फायर ब्रिगेड में काम पुरुष ही सिर्फ कर सकते हैं। और फौज में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं और बाकी सब पुरुष काम करते हैं। तो बस कुछ ही ऐसे हैं और बाकी सब फौज में जो है पुरुष करते हैं। तो यानी फौज में सिर्फ पुरुष रहते हैं और फायर ब्रिगेड में। तो आपको इसमें से देखना है कि इसमें से आपकी जो दोस्त है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं आपके दोस्तों से या उससे असमान है। तो आप एक बार उन्हें देख के और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सेशन की क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हेल्पफुल है तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुँचे और वो देखें, उन्हें भी समझ में आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।